हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैस एकेडमी में। और आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपनी क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस कहानी को लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। और चलिए देखते हैं कहानी पढ़ने से पहले इसके बिफोर यू रीड वाला सेक्शन जो बताता है कि कहानी में आखिर है क्या। तो लिखा है फ्रेंड्स, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उन लोगों ने कहा या उन्होंने कहा है, मतलब लोगों ने कहा है कि विश्वास से तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना फेथ जो भरोसा है वो कहाँ लगाना चाहिए, किस प्रकार का हमारा भरोसा होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। यही वो सवाल है जिस सवाल का आंसर, इस सवाल का जो आंसर है यह कहानी बखूबी बड़े कुशलतापूर्वक देती हुई दिखाई देती है। डेलिकेटली, कुशलतापूर्वक। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और भगवान से मांग करता है कि उसे 100 पेसोस दिए जाएंगे। दोस्तों, पेसोस एक करेंसी है जिसकी वो डिमांड करता है भगवान से कि मुझे इतने पैसे चाहिए। मतलब इंडियन भाषा में क्या, अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या, तो हमें 100 रुपयों की, 100 रुपयों की आवश्यकता है। 100 रुपयों की डिमांड करता है। पेसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ की ये स्टोरी है। डस लेंचोज लेटर रिच गॉड, तो क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस। तो यही था, ये हमारे सवाल हैं। आइए इनको पढ़ करके देखते हैं कि कहानी में इसके बारे में क्या बताया गया। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। द हाउस, वह घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि पूरे उस वैली में, वैली मतलब घाटी में, इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, जो पूरे घाटी में जो अकेला वो घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट, वो बना हुआ था क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, और क्रिस्ट मतलब उसकी चोटी, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर इस अकेले घर को बनाया गया था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति नदी देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल, ठीक है ना, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसपे फूल लगे हुए हों, पूरी तरह से फूलों से लदी हुई एक फसल देखी जा सकती थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो वादा करती थी कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। फसल वादा कैसे करेगी, मतलब आप फसल को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस बार फूल अच्छे लगे हैं फलों पौधों में, इस बार फूल जब अच्छे लगे हैं तो संभावना ये है कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा ही कुछ फसल वहां से दिखाई देता था। उस घर की ऊंचाई से नदी दिखाई देती थी, और पकी हुई फसल जिसपे खूब सारे फूल लदे हुए थे वो दिखाई देता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सावर। इस समय जो धरती को, मतलब इस समय धरती को मतलब क्या, उस खेतों को, इस समय उन खेतों को एकमात्र जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो थी बारिश या हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़ा करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय आसमान में नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में देखने के लेंचो ने सुबह से कुछ नहीं किया। उम्मीद है आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो फिर अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम लोग वाकई में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। लेंचो है, किसान है, अनुभवी किसान है, तो उसने बादल जब देखे तो उसने प्रेडिक्ट किया कि आज हम लोग कुछ पानी प्राप्त कर लेंगे, मतलब आज कुछ बारिश हो जाएगी हमारे खेतों के लिए। द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला थी वो सपर, रात्रि भोज बना रही थी। रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान करें। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, घर के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो घर के बगल में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक ये महिला उन सभी को खाने के लिए नहीं बुला लेती है। कम फॉर डिनर, वो बोलती है कि आओ खाना खा लो, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह मील के समय की ही बात है, मतलब भोजन करने के समय की ही बात है। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे आते हुए देखे जा सकते थे। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था उसी प्रकार से बादलों, काले बादलों के बड़े बड़े पहाड़
नॉर्थ ईस्ट दिशा से आते हुए, अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम साफ सुथरी थी, स्वच्छ थी, एंड द स्वीट, और मिठास भरी थी। ठीक है, मतलब ताज़ी हवा थी। इन द सेंस, हवा मीठी कैसे हो सकती, हाउ कैन वी टेस्ट द एयर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह पुरुष किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, घर से बाहर निकला किसी अन्य कारण से नहीं, बस बरसात की गिरती हुई बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकला। एंड वेन ही रिटर्न्ड, और जब थोड़ी देर बाहर बारिश में रहने के बाद वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह चौंका या फिर खुशी के मारे बताना शुरू किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, सुनो ये तुम लोग कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, समझ लो ये नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट के पीस के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 के बराबर हैं, मतलब 5-5 के सिक्कों के बराबर है। सेंट और डॉलर, डॉलर बड़ी, सेंट छोटी, रुपया बड़ा, और जिस प्रकार पैसे होते हैं उसी प्रकार की चीजें हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन के साथ, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति के साथ संतुष्ट एक्सप्रेशन लिए हुए वह अपने खेतों को देखता है जो फूलों से लदे थे। ड्राफ्ट इन अ कर्टेन ऑफ रेन, पूरी तरह से वो बरसात की चादर में ढक गए थे। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि सफेद कलर की चादर ने उसे ढक दिया है, तेज बरसात में ऐसा देखने को मिलता है। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इसी हवाओं के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और यह सच्चाई चांदी के सिक्कों जैसी लगी। अब सवाल ये बनता है कि लेंचो ने क्यों रेन ड्रॉप्स की तुलना की थी न्यू क्वाइन से। ऊपर के पैसेज में आपने देखा कि लेंचो कहता है कि ये सिक्के बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, ये सिक्के बरस रहे, ऐसा वो क्यों कहता है, ये सवाल बनता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले ही बात में बताया है कि फसल अच्छी होने वाली थी और उन्हें एकमात्र किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो बारिश की, और बारिश अब होने भी लगी थी। तो जाहिर सी बात है अब बारिश हो जाएगी तो उनकी फसल और अच्छी हो जाएगी या फिर अच्छे से पक जाएगी, और इस वजह से उनकी फसल जब अच्छी होगी तो अच्छी फसल को बेच करके वो ज़्यादा धन कमाएंगे और उनके पास सिक्के ही सिक्के अर्थात पैसे ही पैसे हो जाएंगे। इस प्रकार से वो कहता है कि ये जो सही समय पे बारिश हो गई है ना, समझ लो ये पैसे नहीं, बारिश नहीं हो रही, ये सिक्के बरस रहे हैं, मतलब हमारा काम बड़ा आसान हो गया, हमारा काम बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जैसे ही बर्फ गिरने लगती है ये सच्चाई अब उन पर भारी पड़ने लगती है। सॉरी, ये कह रहा था। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन, छोटे बच्चे तुरंत दौड़कर बाहर निकले। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब होता है जमी हुई बाबू, और पर्ल्स मतलब होता है मोतियां। तो बाहर जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर के छोटे बच्चे दौड़ पड़े। बाहर मोतियां तो थी नहीं, तो यहाँ पर तुलना की गई है, सफ़ेद सफ़ेद जो बर्फ ऊपर से गिर रही थी मोतियों से उसकी तुलना की गई है। तो घर के छोटे बच्चे उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। उनको क्या ही फर्क पड़ता है कि फसल बर्बाद हो रही है या नुकसान हो रहा है, उन्हें बस मज़ा आ रहा है कि बर्फ़ गिर रही, आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। छोटे बच्चे, उनको किसी से कोई लेना देना तो होता नहीं, उन्हें बस अपना मज़ा आना चाहिए। तो वो तुरंत दौड़ पड़ते हैं भाई, क्या करने के लिए, बर्फ़ को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड, उनके पिताजी कहते हैं, मतलब उन बच्चों के पापा, कि भाई अब बड़ी बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चौंक के कहता है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि काश ये जल्दी ही बीत जाए। बट इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी बीता नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, ओले गिरते रहे घर पर, बागीचे में, हिल साइड में, खेतों पर। ऑन द होल वैली, मतलब कि पूरी घाटी पर 1 घंटे तक बर्फ गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो चला था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि ये किससे ढक दिया गया हो, बर्फ से, सॉरी नमक से ढक दिया गया हो। पूरा खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया था कि मानो इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन अंडर ट्री, एक पत्ती तक नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चली थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो जा चुके थे पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म बीत गया,
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीच खड़ा हो गया और कहा अपने बच्चों से, सेड टू हिज सन्स, अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है समझ लीजिएगा। लोकस्ट मतलब होती हैं टिड्डियाँ, और प्लेग ऑफ मतलब उनका हमला, उनका समूह जब एक बार खेतों में आता है, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, पूरे खेत को चट कर जाते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में वो आते हैं कि जिस खेत पे बैठे उसका विनाश तय है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ समय तक आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। भारत में इसका प्रकोप उत्तर भारत में देखा गया था जब, तो घरों के सामने लोग बंद करके सोते थे, तो लाइट्स बाहर जो जल रही थी, पूरी टिड्डियाँ वहाँ लगी रहती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब वो अपने बेटों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, कि जो टिड्डियों का दल होता है ना, वो भी क्या कर देता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा वो भी छोड़ देता है। मतलब टिड्डियाँ जब हमला करती हैं और हमला करके जा चुकी होती हैं, उनके हमले के बाद, उनके नुकसान को पहुंचाने के बाद भी खेतों में कुछ अनाज बचा रह जाता है, कुछ फसल बची रह जाती है। बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात काफ़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे किए गए कार्यों का कोई मतलब नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा जो हमारी मदद करे, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। फिर कोई कहता है वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल लग रहा है हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो आपका आंसर हो जाएगा लेंचो वाज होपिंग फॉर गुड रेन, लेंचो अच्छी बरसात की उम्मीद कर रहा था। व्हाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स, अभी मैंने बताया आपको कि रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेंचो को उम्मीद थी अच्छी फसल होने की, और जब अच्छी फसल होगी तो उसे बेच करके वो ज़्यादा धन कमा सकता था, इसलिए उसने न्यू कॉइन्स कहा। हाउ डिड द रेन चेंज, अचानक बरसात कैसे बदल जाती है। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, और लेंचो के फील्ड्स के साथ क्या होता है, तो अचानक से क्या होने लगती है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगिन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगती है, और उन हवाओं के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जिससे लेंचो की खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। What was the लेंचो फीलिंग when the hell stopped? लेंचो was so sad, ठीक है ना, लेंचो काफी दुखी था, और वो अपने खेतों के बीच में जाता है। He stood in the middle of his field and said to his sons that a plague of locusts have left more than this. The hell has left nothing. यही बता देंगे कि भाई जैसे ही ओले खत्म होते हैं, वो अपने खेत के बीच जाता है और फसल की हालत देख के दुखी होता है, और अपने बच्चों से कहता है कि इससे ज्यादा तो टिड्डियां छोड़ देती हैं, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, मतलब ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस घर में रह रहे थे, अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके मन में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मिलने वाली मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ज़्यादा उदास न हो, ज़्यादा दुखी न हो, भले ही ये लग रहा है कि पूरी तरह से विनाश हो गया है, पूरा समाप्त हो गया, बड़ी हानि हो गई है। रिमेंबर, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, भले ही नुकसान हुआ, चलो ठीक है नुकसान हुआ, लेकिन इतना याद रखना, भूखे तो कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, यही बात कही जा रही है, यही बात लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मिलने वाली मदद के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसकी आंखें बताई जाती हैं सबको, भगवान की आंखें जैसा कि सबको बताई गई हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती हैं। हमारे समझ में नहीं बताया गया कि भगवान से कुछ नहीं छुपा है, हम सब वो सब देख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि जैसा कि बताया गया है भगवान की आंखों के बारे में कि वो सब कुछ देख सकते हैं, इवन वॉट इन डीप वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि ये भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो क्या वो बोल बोल के अपने प्रेयर करता है, या जो उसे विश मांगनी होती है कि भगवान मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर मुझे पास करा दीजिए, कोई जॉब दिला दीजिए, ठीक है, ये सब बातें कोई मुंह से नहीं बोलता है, वो अपने मन में इन चीज़ों को भगवान के सामने दोहराता है, और उसे यह विश्वास होता है कि भगवान उसकी इस बात को सुन रहा होगा, तभी तो मन में बोलता है, नहीं तो जोर जोर से नहीं बोल के सुनाता। वही कह रहा है कि भगवान जो है वो अंतर मन में, कॉन्शियस में भी क्या चल रहा है, कॉन्सेंस में, वो भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो इंसान की शक्ल में जानवर जैसा था। वॉकिंग, अब जानवर दिखता नहीं था,
कहा गया है आगे, वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में जानवरों की भांति काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था, लिखना पढ़ना उसे आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, सुबह होने के साथ ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस टू द मेल, जिसे वो खुद ले जाकर के शहर के मेल बॉक्स में डाल आएगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और न था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ पत्र के अलावा। मतलब ये भगवान को लिखे गए एक पत्र के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी, अर्थात वह भगवान को एक पत्र लिख चुका था। गॉड, क्या लिखा था उसने? गॉड, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि हे भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रह जाएंगे। दिस ईयर, कब? इस साल। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों की बुआई फिर से कर सकूं। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि नई फसल आती है। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से डॉट 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 आगे कर दिया, मतलब कहानी लंबी है, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, कुछ खाने के लिए नहीं बचा, टिड्डियों से भी बुरा हाल हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, सो मुझे पैसे चाहिए नहीं तो परिवार भूखों मर जाएगा। उसने अपनी पूरी बात लिखी। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पेसोस, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये करेंसी है कई सारी लैटिन अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कई सारे देशों की ये करेंसी है। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड ऑन एनवलप, ठीक है, उसने गॉड पे, सॉरी इनवलप पे क्या लिख दिया कि भगवान, ठीक है। आप जानते हैं ना इनवलप पे हमको कुछ एड्रेस वगैरह लिखना होगा ना, तभी तो पत्र ले जाके डाकिया पहुंचाएगा, तो उस एड्रेस वाली जगह पे इसने लिख दिया कि ले जाओ भाई भगवान को पहुंचा देना। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला। स्टिल ट्रबल, अभी भी घबराहट में था, परेशान था। वेंट टू द टाउन, ले करके टाउन पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे जाता है। एंड प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को मेल बॉक्स में छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसी डाकघर का एक कर्मचारी हुआ जब पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास जाता है, अधिकारी के पास जाता है। लॉफिंग हार्टली, दिल से मुस्कुराते हुए, काफ़ी जोर जोर से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाता है भगवान के लिखे गए उस पत्र को। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, अपने पूरे जीवन में एक पोस्टमैन के करियर के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कभी इस एड्रेस को नहीं जान पाया था, मतलब वो नहीं जानता था कि भगवान कहाँ रहते हैं। द पोस्टमास्टर, अब बात आती है पोस्टमास्टर की। अ फैट, जो कि एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब देखिए क्या लिखा है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब मित्रवत व्यवहार रखने वाला खुशनुमा इंसान था, मोटा और खुशनुमा इंसान। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पे पटकते हुए बोला, व्हाट अ फेथ, क्या भरोसा है। ठीक है, मान लीजिए उसने बेवकूफ़ी जैसा काम किया आपकी नज़र में, आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, लेकिन उसका भरोसा आप देखिए कि कितना बड़ा और कितना गहरा भरोसा उसे भगवान पे, कि उसने भगवान के साथ लेटर लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भगवान है तो सुनेंगे ही मेरी, क्यों नहीं सुनेंगे। तो वो कहता है क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन, काश मेरे पास भी इसी तरह का भरोसा होता, हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ ही पत्राचार, भगवान के साथ ही चैटिंग शुरू कर दी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस वजह से राइटर का फेथ भगवान से न डगमगाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर किया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तब उसे पता चला कि इट नीडेड समथिंग मोर, कि यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होगी। इट नीडेड समथिंग मोर, कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होगी। देन गुडविल, एक अच्छी सोच और अच्छे इरादों, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता होगी इस पत्र का जवाब देने में। और वो चीज़ें क्या थी? 100 पेसो। सिर्फ अच्छा इरादा से काम नहीं चलेगा, उसने कुछ मांगा भी था, पढ़ के पता चला कि भाई इसको तो पैसा चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अब तक तो अपने निर्णय पे अडिग हो चुका था। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया।
and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और अपने उन दोस्तों से मदद मांगी जो इस दान पुण्य के काम करने में विश्वास रखते थे, जो दान पुण्य का काम करते थे, दान वान देते थे, उनसे कहा कि भाई कुछ पैसे दे दो तुम लोग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर, लेकिन उसके लिए एक साथ पैसे इकट्ठा कर पाना 100 पेसोस मुश्किल रहा, असंभव रहा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उस फार्मर को मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा भेज पाने में सफल रहा। कितना भेजा होगा? आधे से ज़्यादा मतलब 70-75 रुपए के आसपास। ही पुट द मनी इन एनवेलप, उसने पैसे कहाँ रख दिए? एनवेलप में। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित करते हुए विद इट लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और लेंचो को संबोधित करते हुए इस लेटर पे सिर्फ एक शब्द लिखा सिग्नेचर के रूप में, गॉड, कि उसे देख के लगे कि भगवान ने भेजा सिग्नेचर करके, या उन्होंने ही रिप्लाई किया है मेरे लेटर को। अब क्वेश्चन 1 मिनट देख लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें लेंचो को विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया था? तो हमें पता है कि लेंचो को ईश्वर में विश्वास था और उसने उनके लिए पत्र लिख दिया था। हु रीड दिस लेटर, उस पत्र को पहले किसने पढ़ा? तो पहले तो पोस्टमैन ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो पहले तो हंसा, लेकिन बाद में जब वो राइटर का फेथ देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसकी मदद करने की सोची और कई लोगों से पैसे जुटा करके उसे सेंड कर दिए। ठीक है, आइए अपने पैसेज पे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, समय से पहले ही, आमतौर पे जब वो आता था उससे पहले ही आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है वहाँ। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह खुद पोस्टमैन था, डाकिया था, जिसने उसे पत्र हाथ में दिया कि ले लो भाई ये तुम्हारा पत्र आया है। वाइल द पोस्ट मास्टर, और इस पल जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, एक संतोष का अनुभव कर रहा था, कॉन्टेंटमेंट संतोष, सुख का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, ऐसा सोच के कि उसने एक अच्छा काम किया, उस पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया था। और जब उस पैसे को लेंचो के हाथ में दिया गया तो यह देख के उसे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने कुछ अच्छा काम किया। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये सारे दृश्यों को अपने ऑफिस की खिड़की से देख रहा हुआ। लेंचो शोड नॉट जस्ट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया। ये था उसका कॉन्फिडेंस, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। अब मान लीजिए आपने अगर धोखा देने के लिए यहाँ से पत्र लिखा होता, मजा लेने के लिए भगवान से, या फिर चलो ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़ा नौटंकी करते हैं, और उसमें आपको पैसे मिल जाते, तब आप आश्चर्यचकित हो जाते, यार मैं तो मजाक मजाक में लेटर लिखा था, देखो पैसे भी आ गए। लेकिन उसे पता था कि पैसे मैंने मांगे हैं तो आएगा, तो इसलिए वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ये था उसका भरोसा। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो जल्द ही नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकती पैसा गिनने में। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उन चीज़ों के लिए कभी मना कर सकते हैं जो उनसे लेंचो ने मांगी हो। ठीक है, या तो ना तो भगवान से कभी गलती हो सकती है गिनने में, और ना ही वो कभी उस बात के लिए मना करेंगे जो उनसे लेंचो मांग दे। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ सब लोग लिखते हैं, लोगों की लिखने के लिए जो टेबल बनाई गई थी वहाँ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ आईब्रोज, अपने आंखों की भौहों पे ज़्यादा जोर देते हुए। कॉज बाई अफर्ट, अत्यधिक प्रयत्न करता है। ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अब जो विचार, वो जो कठोर विचार अपने पत्र में दर्शाना चाहता था, इस विचार से उसकी भौं है, उसकी आईब्रोज तन जाती हैं, गुस्सा चलकता है उसके चेहरे पे। When he finished, जब वो कर चुका, मतलब लिख चुका, he went to the window, वो विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, which he licked, जिसे वो चाटता है टंग से अपनी, and then affixed to, और फिर उसे चिपका देता है, to the envelope पे, with a blow of his fist, अपनी हथेली से, मुक्के से मार करके उसे क्या कर देता है? चिपका देता है। The moment the letter fell into the mail box, वह पल जैसे ही वो लेटर गिरता है मेल बॉक्स में, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर खुद जाता है उस पत्र को खोलने के लिए। इट सेड मतलब लेटर सेड, लेटर पे लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रेस्ट में, उनमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भी मुझे तुरंत भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू, डाक के थ्रू इस बार मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ कुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो सारे कर्मचारी हैं सब के सब चोर और धूर्त हैं, पैसा चुरा लिए मेरा। लेंचो, आपका लेंचो। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, और आइए लास्ट हमारा ओरल कंप्रिहेंशन का कुछ 2 सवाल है, देख लेते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised to find money for him with money in it, because he was so confident that God would send him money certainly. वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी तरह से विश्वास में था कि भगवान तो उसे पैसे भेजेंगे ही। ठीक है। What made him angry when he counted the money and he got that there was only 70 पैसों, he got angry। ठीक है ना। जब उसने पैसे प्राप्त किए और उसे गिना तो पता चला कि मात्र 70 पैसों ही हैं, और जब उसे पता लगा कि पैसे कम हैं तब उससे गुस्सा आया, और उसे ये लगा कि इन लोगों ने डाक वालों ने पैसे निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन, और ये थी इसकी लाइन बाय लाइन आपका एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।